Assalamu alaikum students. Today we will discuss the types of X-rays. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एक्सरेज की बेसिक देख चुके हैं कि प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ओवरऑल अगर हम उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कह लें कि हम देख चुके हैं। आज हमें उसके बहुत ही मेन रिजल्ट्स को स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को। उससे पहले हम एक्सरेज की टाइप्स देखते हैं। आप सबको पता है कि एक्सरेज जो है वो एक इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रेडियो वेव है, जिस तरह से इंफ्रारेड है, जिस तरह से माइक्रोवेव है, जिस तरह से विजिबल है, जिस तरह से यूवी। इसी तरह से एक्सरेज भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म है। लेकिन उस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे हाई एनर्जी, सेकंड मोस्ट हाई एनर्जी जो है, एनर्जेटिक कह लें रेडिएशन, सेकंड मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन जो है पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर वो एक्सरेज है। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं वो आप सबको पता है वो कौन सी हैं, गैमा रेज हैं। ये जो एक्सरेज हैं ये दो तरह की एक्सरेज होती हैं, एक कंटिन्यूस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। आज हम पूरा फोकस इस पे करेंगे कि ऐसा एटॉमिक लेवल पे क्या होता है कि कंटिन्यूस एक्सरेज, यानी कि हमें दो डिफरेंट टाइप की एक्सरेज मिलती हैं, एक कंटिन्यूस है और एक कैरेक्टरिस्टिक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर कर दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, एक और बात हम ये कह सकते हैं कि एक्सरेज जो हैं एक तरह से इन्वर्स प्रोसेस है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास फोटोन मिल रहा है आपको। वहाँ पे क्या हो रहा था, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। हम इंटरेक्शन की रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, हम कहते हैं कि वहाँ से फोटोन इंटरेक्ट कर रहा था मटेरियल से तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा और हमें रिजल्ट में फोटोन मिलेगा। एक्सरेज क्या है, एक्चुअली फोटोन है, एनर्जी है। जो एनर्जी इंफ्रारेड से स्टार्ट होती है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इंफ्रारेड कह रही सॉरी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गैमा रेज, ये फोटोन है। और ये आपको कैसे मिल रहे हैं, ये एक्सरेज की बात करें, अगर एक्सरे फोटोन जो है वो आपको कैसे मिल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वर्स प्रोसेस है। अच्छा, कैसे इसकी दो टाइप्स हैं इसको देखते हैं। एक हमने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है एटॉमिक लेवल पे, इसी एक के अंदर हम कंटिन्यूस और करेक्टरिस्टिक दोनों एक्सरेज बता रहे हैं। अच्छा, पहली एक बात ये मैं क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल के अंदर करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हों और कंटिन्यूस एक्सरेज भी हों। अच्छा, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये मैंने चार अलग अलग प्रोसेस बताए हुए हैं, यानी कि अलग अलग आप कह लें कि इंटरेक्शन बताई हुई है इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है एक एलिमेंट के अंदर, एक मटेरियल के साथ, मटेरियल का एक एटम है, इस मटेरियल के अंदर एक्सरेज क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। लेट्स सपोज मोलिबिडियम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह की एक्सरेज होती है, कंटिन्यूस एक्सरेज भी, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी। अब इसके अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है एटम से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रोड्यूस कैसे हो रहा था ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं। उसका लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। हमने एक ट्यूब ली थी, उसमें हाई वोल्टेज दिए थे और फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, और जब वो इलेक्ट्रॉन जाके मेटल से टारगेट से हिट कर रहे थे, अगर आपको याद होगा वहाँ पे एक अदद हमने टारगेट लिया हुआ था जिससे हिट कर रहे थे जाके इलेक्ट्रॉन जो है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन टारगेट से हिट किया तो एटॉमिक लेवल पे हम देखें तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब वो इंटरेक्ट कर रहा है एटम से, तो वो ज़रा न्यूक्लियस से दूर है, और जब वो न्यूक्लियस से दूर है तो एक बात आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है न्यूक्लियस की जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो सीधा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगी तो इसकी वेलोसिटी में भी कमी आएगी इलेक्ट्रॉन की, और इसकी एनर्जी में भी क्या आएगी, चेंज आएगा। तो जो एनर्जी अपने अंदर से कमी आएगी, इसके अंदर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, जब हमने एक हाई पोटेंशियल दिया था तो हमने प्रोडक्शन बताई थी, इसमें बताया था, तो वो जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी कम होगी और इसकी एनर्जी के अंदर भी कमी आएगी। अब जो इसकी एनर्जी कम हुई है वो कहाँ जाएगी, वो आपको मिलेगी इन दी फॉर्म ऑफ एक्सरेज। जब ये जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर जा रहे हैं। से पहले है ज़रा ज़्यादा दूर है, एक और इलेक्ट्रॉन है वो ज़रा न्यूक्लियस से करीब से जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज से क्या करना है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियस की जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन चूंकि ये एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, ये इसके बावजूद ट्रैवल कर गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी और इसकी एनर्जी के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। पहले की बात करें, जब एनर्जी के अंदर कमी, एनर्जी यानी कि समझो उसने रिलीज़ की, वो एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। नंबर 1, ये जो इंटरेक्शन थी इलेक्ट्रॉन की इस एटम के साथ, डिस्टेंस इंटरेक्शन थी, तो लो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि पॉजिटिव से थोड़ा क्या था, दूर था। अगर मैं पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, तो ये दूर था, इसने अट्रैक्ट तो किया लेकिन इतना ज़्यादा पावर से नहीं किया, तो जिसकी एनर्जी रिलीज़ कम, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लॉस करेगा ये कम करेगा। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेव, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये वेव है, ये शो कर रही है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब तीनों 1 2 3 4 वेव्स में बनाएंगे, सबकी वेवलेंथ में फ़र्क है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बड़ी इसकी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बच्चों कोशिश करेगा। जब ये कोशिश करेगा तो इसकी ना से वेलोसिटी कम होगी, बल्कि इसकी एनर्जी के अंदर भी कमी आएगी। जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ जा रही है, वो रिलीज़ हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और ये आपके पास क्या कहलाती हैं, एक्सरेज। इन प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज को कहा जाता है कंटिन्यूस एक्सरेज, क्योंकि कंटिन्यूस अमल है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के दूर, ये तो दूर था, ये थोड़ा करीब से जा रहा है, तो फील्ड इसको ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और वेलोसिटी और एनर्जी के अंदर ज़्यादा कमी आएगी। ये खींच रहा है ना, ऐसे कोई खींच रही है ऐसे इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एनर्जी कम होगी, जो रिलीज़ हो रही है एनर्जी, लॉस कर रही है जो एनर्जी, क्लोज इंटरेक्शन है तो मॉडरेट एनर्जी होगी, यानी कि थोड़ा करीब से इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव फील्ड से, तो एनर्जी थोड़ी क्या होगी, मॉडरेट, यानी कि इसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो इसकी वेव में और इसकी वेव में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। दिस इज़ अगेन ये कंटिन्यूस एक्सरेज हमने एक्सप्लेन की हुई है। कंटिन्यूस अमल है, मुसलसल होने वाला अमल है, कंटिन्यूसली इस तरह से वो इसके ये फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, मुसलसल उसकी एनर्जी क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी, कंटिन्यूसली एनर्जी अपने अंदर से क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। देन आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने से कर रहा है ये आपके पास, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या करेगा, ये पॉजिटिव ज़्यादा पावर से उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी इस नतीजे में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो सबसे ये जो वेवलेंथ अगर आप देखें, सबसे मिनिमम वेवलेंथ इसके अंदर है। दिस ऑल आर दी, मतलब ये नहीं कह लेंगे टाइप्स, ये है सारी की सारी पार्ट, दे ऑल प्ले द रोल इन दी कंटिन्यूस एक्सेस, सारी कंटिन्यूस एक्सेस है। कंटिन्यूस एक्सेस का नाम से समझ में आ रहा है, कंटिन्यूसली कोई चीज़ क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, यानी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ इंटरेक्ट करिए, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। अब डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है वो कितनी दूर से है। ज़्यादा करीब से है तो ज़्यादा एनर्जी पावर से खींचेगा, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, फिर एक ये भी होता है, एक्सेस इस तरह से भी प्रोड्यूस होती है। और उसी एटम के अंदर बाज़ औक़ात मटेरियल के अंदर एक ये भी प्रोसेस हो रहा होता है कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तो हमने एक एटम से एक्सप्लेन किया, आपको पता है नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक पॉसिबिलिटी बच्चों ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है कि जो सबसे करीबी इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिट के, सबसे पहला ऑर्बिट था, ऐसे की ऑर्बिट है, जैसे हमने कहा था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसने क्या किया, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की ऑर्बिट की होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, क्योंकि इसकी एनर्जी भी हाई एनर्जी थी ये जो आ रहा था, इसने सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, नॉकआउट किया, यानी कि इसने बाहर निकाल दिया इजेक्ट के ऑर्बिट के लिए। ऐसे लेट सपोज कि इसने के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था। ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग है। उसमें तो क्या हो रहा था, मुसलसल वो जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो ग्रेजुअली अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इसमें कुछ अलग प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, नॉकआउट कर रहा है। एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक हाई इधर से एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है, तो उससे ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर जाएगा यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला के ऑर्बिट से, तो एल ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। जब एल ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में जंप करेगा, तो आप तो पढ़कर आ चुके हो कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो अपने अंदर से इस ऑर्बिट की इक्वल एनर्जी, डिफरेंस की इक्वल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और ये भी एनर्जी जो रिलीज़ कर रहा है, ये एनर्जी बेसिकली क्या है, फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, और ये सारे फोटोन किसकी रेंज में होंगे, इन द रेंज ऑफ एक्स रेज। ये भी एक्स रेज है, ये भी। लेकिन यहाँ पे वाज़े तौर पे दो तरह की एक्स रेज आपने देख ली। एक एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है,
जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से जा रहा है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी के अंदर और एनर्जी के अंदर कमी आएगी। वो जो एनर्जी कम हुई है वो कहाँ होगी, वो रिलीज़ होगी। वो जो रिलीज़ होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ एक्सरेज होती हैं। ये इस अमल से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं कहलाती हैं कंटिन्यूस एक्सरे, जिसे ब्रह्म स्टर्लिंग कहा जाता है, जो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस। अगर आप 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन को देखें, 4 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने इंटरेक्ट किया था एक ही एटम के साथ। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। एक एटम के साथ होनी मल्टीपल एटम्स होते हैं जिनसे इंटरेक्शन हो रही होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इट नॉट नेसेसरी दैट कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल रहा है वो हमेशा के ऑर्बिट से निकल रहा है। मे बी कि वो एल से निकल रहा है, मे बी कि वो एम से निकल रहा है। लेकिन चूंकि बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है के ऑर्बिट की होती है, तो के ऑर्बिट से निकलने के चांसेस है। के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला तो जो उससे ऊपर के ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, तो अपने अंदर से क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। अब ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी के फिक्स सेट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, एक फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी इस वक्त जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं कहलाती हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। क्या कहलाती हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोग को अपने जहन में रखनी है, जिनमें से पहली बात ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एल ऑर्बिट से ही के ऑर्बिट पे जंप करें। ये भी हो सकता है कि एम ऑर्बिट से भी किस में जंप कर सकती है, के ऑर्बिट में। क्लियर होती है बात। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी ग्राफ पे। अच्छा बेटे, ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं जो पहले हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखा कि एक्सरेज का पूरा सिस्टम देखा कि एक्सरेज प्रोड्यूस होती कैसे हैं। हमें पूरी ग्लास ट्यूब होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैथोड, एनोड, मटेरियल की सिलेक्शन हमने देखी, सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक लेवल पे होता क्या है और कितनी तरह की एक्सरेज होती हैं। हमें पता चला 2 तरह की एक्सरेज होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं और एक आपके पास क्या होती है, कंटिन्यूस एक्सरेज। और हमने दोनों की प्रोडक्शन का सबब भी देख लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने अंदर से जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपको जैसे इस पिक्चर इधर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है आपके पास, तो पॉजिटिव फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाने के बजाय वो क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। यानी कि पॉजिटिव फील्ड इसको यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव फील्ड को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रही है। तो ये अपनी ना तो सिर्फ वेलोसिटी में कमी आएगी, इसकी एनर्जी के अंदर भी कमी आएगी। जो एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो रिलीज़ करेगा। वो रिलीज़ होने वाली एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एक्सरेज है। अब इंटरेक्शन डिफरेंट तरीके से हो सकती है। वो न्यूक्लियस के करीब से भी हो सकती है, दूर से भी। न्यूक्लियस के जितने करीब से होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन वो होगी जो एनर्जी डिफरेंट एनर्जीज हैं। तो इस एक्सरेज का भी ना पूरी एक रेंज होती है कि इस रेंज से लेके इस रेंज, लेकिन होगी वो इन द रेंज ऑफ एक्सरेज। फिर एक एक्सरे ऐसी होती, ये जो ग्राफ है बेटे, ये जो ग्राफ है ये आपके पास कंटिन्यूस एक्सरेज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस एक्सरेज। लेकिन यहाँ पे एक ही मटेरियल कह लो, आप ये कह लो कि टंगस्टन है। ये जो ग्राफ प्लॉट किए बेटे टंगस्टन के हैं, एक ही मटेरियल के हैं, लेकिन 3 डिफरेंट डेटा। ये समझ नहीं आनी कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो तो एक आ रहा है, ये डिफरेंट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट वोल्टेज लिए हैं। किसके वोल्टेज लिए, एक्सलरेटिंग वोल्टेज। जिस वोल्टेज से आपके पास क्या किया जा रहा है कि थर्मियोनिक इमिशन के लिए ना हमें वोल्टेज लिए। जितने ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी इंटेंसिटी आपके पास कह लें कि एक्सरेज क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि वो एनर्जी उनकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी से इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर से क्या करें, रिलीज़ करें, तो उसकी इंटेंसिटी आपके पास क्या है, उतनी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो पीक्स नज़र आ रही हैं, ये पीक्स जो है जैसे एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट का है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट आपके पास ये है। ये डिफरेंट एलिमेंट का ग्राफ है। एक बेटे आपके पास है ये वाला जो है, ये टंगस्टन का है आपके पास, ये मोलिब्डेनम का है। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो पीक्स हैं, ये पीक्स ग्राफ के अंदर जो अचानक से आ रही हैं तो कंटिन्यूस एक्सरेज की वजह से आती हैं, और ये वाली जो होती हैं ये बिकॉज ऑफ द करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। यहाँ पे शो किया हुआ जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस एक्सरेज है, ब्रह्म स्टर्लिंग कहा जा रहे से। और जो पीक्स हैं ये प्रॉपर नहीं बनी हुई यहाँ पे, जो पीक्स हैं दिस पीक्स आर बिकॉज ऑफ दी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अच्छा, इस वाली पीक को जैसे फॉर एग्जांपल हम के अल्फ़ा कह रहे हैं, तो ये वाली पीक के बीटा होगी। याद रखिएगा कि के अल्फ़ा की पीक हमेशा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू के बीटा। इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है आपके पास, इसका रीज़न ये है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि के बीटा कब प्रोड्यूस होती है, के अल्फ़ा कब।
अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, इधर स्पेस रह गया यानी के, और एल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है के अंदर, तो आपके पास उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी एक्सरेज होंगी, करैक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी, वो कहलाएंगी के अल्फ़ा। लेकिन अगर एम से आपके पास उससे भी ऊपर वाले ऑर्बिट से यानी कि कह रहे हैं एम से जंप करके कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है, तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, उस वक्त जो रेडिएशन होगी वो कहलाएंगी के बीटा। ये बात याद रखिएगा कि के बीटा की एनर्जी के अल्फ़ा से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर से नीचे आ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो के अल्फ़ा की क्या होती है, ज़्यादा। इंटेंसिटी का मतलब क्या, क्योंकि के ऊपर एल है तो ज़्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन को एल से के में आना ना, तो एल से के में आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम का इलेक्ट्रॉन है जो एल से के में आए, दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन एल से के में आए, तीसरे का भी एल से के में आए, चौथे का किससे आ रहे हैं, एम से आ रहे हैं के में, तो इसकी एनर्जी तो ज़्यादा होगी इन तीनों की निस्बत। लेकिन चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन एल से के में आ रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ के बीटा इज़ ग्रेटर देन के अल्फ़ा, बट इंटेंसिटी ऑफ के अल्फ़ा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन के बीटा, क्योंकि हमें पता है कि के अल्फ़ा कब होती है, जब एल से के में जंप करना होता है, और ये करने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये नियर है, ये दूर से जंप करना होता है, इसके चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं आपके पास। क्लियर होती है बात। तो ये कंटिन्यूस एक्सरेज है, दिस पीक्स आर बिकॉज ऑफ द करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये करैक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह से है। और हर ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल के अंदर कंटिन्यूस और करैक्टरिस्टिक दोनों एक्सेस मिले, जैसे कि टंगस्टन है, टंगस्टन के अंदर जस्ट आपके पास कंटिन्यूस एक्सेस होती है, लेकिन मोलिबेडियम में कंटिन्यूस प्लस करैक्टरिस्टिक्स एक्सेस दोनों होती है। ये किसी भी मटेरियल की एक तरह से कह लें फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी कि हम उसकी आइडेंटिटी है। हम इन स्पेक्ट्रम को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का स्पेक्ट्रम है ये। बेटी ये कंप्लीट हमारा लेक्चर था, और इसके एंड में मैं आप लोगों को इसकी एक समरी दे देती हूँ। हमने सबसे पहले ये देखा है कि एक्सरेज प्रोड्यूस होती कैसे। एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए एक ग्लास ट्यूब है, उसमें कैथोड एनोड यूज़ किए गए हैं। एनोड से ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं जो एनोड पे इंटरेक्ट करेंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी वो आप हमारे दूसरे लेक्चर में देख सकते हैं। इसके जवाब में ये हमें जो एक्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इन एक्सेस की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ कंटिन्यूस एक्सेस, नंबर 2 इज़ करैक्टरिस्टिक एक्सेस। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो पूरा प्योरली कंटिन्यूस एक्सेस है, लेकिन इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ बेटे आपके पास टंगस्टन का मोलिबेडियम का है। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो कंटिन्यूस एक्सेस भी हैं और करैक्टरिस्टिक एक्सेस भी हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, हम कंटिन्यूस एक्सेस की बात करें अगर, तो अगर हम बात करें जब न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास जो इस यहाँ से फिलामेंट से निकल रहा है, जब वो जाके एलिमेंट के जो एक एटम है, ये हमने इस टारगेटेड मटेरियल का एक हाईलाइटेड एटम है, हमने इसको हाईलाइट करके एक एटम को हमने बड़ा करके दिखाया है, और देयर आर नंबर्स ऑफ एटम इस मटेरियल के अंदर है। जब ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, अभी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं वो किस एटम से किस तरह से इंटरेक्ट करें। जैसे मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। अब इसके अगर आप पीछे करके थोड़ा सा देखें कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब से इंटरेक्ट करेगा तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसकी एनर्जी में ज़्यादा कमी आएगी। एनर्जी ज़्यादा कमी आएगी तो यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर से रिलीज़ करेगा, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने का मतलब ये है कि वेवलेंथ क्या होगी, निकलने वाले फोटोन की कम होगी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन दूर से इंटरेक्ट कर रहा है तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, लॉस करेगा, कम लॉस करेगा तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, और वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, बड़ी होगी। ये जो होने वाला अमल है ये कंटिन्यूसली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूस एक्सेस कहलाती है, और ये कर्व इसी वजह से मिला। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है कि वो न्यूक्लियस से नहीं कर रहा बल्कि वो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है, और ये भी एक बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि वो क्यू ऑर्बिट की करे, वो एल ऑर्बिट के भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं। जितना ज़्यादा किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर रहा है डिपेंड कर रहा है कितना एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि क्यू ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वही हाई बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एल ऑर्बिट से क्यू ऑर्बिट में, और उसके जवाब में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एक फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, और उस वक्त जो एनर्जी होगी वो भी एक्सरेज होंगी, लेकिन उस एक्सरेज को कहा जाता है करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, और ये किसी भी एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक है, यानी कि उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, इसको देख के हम एलिमेंट का ईजिली बता सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये डिपेंड करता है जो नॉकआउट है वो क्यू ऑर्बिट का है, तो उसमें एल ऑर्बिट से जंप कर रहा है क्यू ऑर्बिट के अंदर, या एम से कर रहा है या एन से कर रहा है।
अगर एल से करेगा तो के अल्फ़ा, एम के में कर रहा है इसलिए के अल्फ़ा, एम से कर रहा है तो के बीटा, एन से कर रहा है तो के गैमा। अब यहाँ से यहाँ पे जंप करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक एटम तो नहीं, नंबर्स ऑफ एटम है और सबके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या करे, जंप करे, बजाय इसके एम से के में जंप करे। तो जो कि इसमें ज़्यादा चांसेस है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसी तरह यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएंगे, तो के अल्फ़ा की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कि बीटा कब, ये एनर्जी कब रिलीज़ करेगी, जब एम से किस में जंप कर रहा है, के में। तो ये हालांकि जंप तो ऊपर से नीचे करा तो एनर्जी तो ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तभी इसकी पीक नीचे और इसकी पीक क्या है आपके पास ऊपर है। क्लियर होती है बात। यहाँ पे आज का हमारा एक्सरेज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और यहाँ पे अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, एंड करते हैं।